स्टूडेंट्स, तो आज इस तीसरे वीडियो में केमिस्ट्री इन द पीरियोडिक टेबल में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि जब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो उसमें जो उनके बिहेवियर में चेंज आता है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है वो कैसा होता है और कौन सी ऐसी पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेसिस पे हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक हमको कंपैरिजन देखना है एल्कली ग्रुप एलिमेंट और हैलोजेंस में। देखिए, एक है एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट जिसे हम कहते हैं एल्कली ग्रुप एलिमेंट, जो ग्रुप 1A में आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और एक है एक्सट्रीम राइट पे नोबल गैस के पहले, नोबल गैस तो इनर्ट गैसेस हैं, जो कि ग्रुप 7A में आते हैं, जिनको हम कहते हैं हैलोजेंस। तो इनके कंपैरिजन को देखें। हैलोजेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिनाइट। इन सब में क्या कंपैरिजन है उसको देखिए। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं इधर की तरफ, इनके कंपाउंड या ये एलिमेंट, ये यूनिवेलेंट है, इनमें 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव है। यह भी यूनिवेलेंट है लेकिन 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो है हाईली रिएक्टिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये भी हाईली रिएक्टिव है लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लेकिन रिएक्टिव दोनों बहुत होंगे। ये जो हैं लाइट और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये सभी लाइट होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और चाकू से भी काटे जा सकते हैं, और सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं और ये तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। गैसवस स्टेट में फ्लोरीन क्लोरीन है, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन को, और सॉलिड स्टेट में आयोडीन एट रूम टेम्परेचर होता है। ये सभी मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये सब बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। आप देख सकते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हैलोजेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन बिहेवियर होते हैं। दैट्स व्हाई ये सभी कंपाउंड बनाते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट फॉर्म कंपाउंड्स होते हैं, यानी इनमें बनने वाले कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और यहां बनने वाले कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। यहां पर आयनिक हाइड्राइड पाए जाते हैं और इनके अंदर बनने वाले हाइड्राइड जो हैलोजेंस में होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। और जब कॉमन वे में रिएक्शन होता है तो जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, तो देखिए यहां जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के, वो ग्रुप ग्रुप 7A के एलिमेंट से तुरंत रिएक्शन करके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं, और ये शेयरिंग से बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दिस वे ये छोटा सा कंपैरिजन था। आइए अब शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन। तो देखिए ये क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। देखिए, जब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया जाता है, तो रेगुलर इंटरवल पे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रीअकर होती हैं, बार बार रेगुलर इंटरवल पे आती चली जाती हैं, जैसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक वे में, पीरियोडिक का मतलब ही है रेगुलर इंटरवल पे रीअकरेंस होना। तो देखिए, द प्रॉपर्टीज व्हिच अपीयर एट द रेगुलर इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल इन द एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, और इस फिनोमेना को कहते हैं पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जिनमें पीरियोडिसिटी होती है, रेगुलर इंटरवल पे वो शो होती है एलिमेंट में। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो रेगुलर वे में आ रही हैं। चाहे हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएं, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती हैं या सब में हो सकती हैं, और इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जब अलोंग द पीरियड जाएं तो उनमें चेंज आता है, लेकिन वो रेगुलर इंटरवल पे वापस आ जाती हैं उस एलिमेंट के अगले एलिमेंट में। तो इन प्रॉपर्टीज को कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और देखिए, उनमें कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें एक एक करके डिटेल में डिस्कशन में लाना है, वो हैं, पहली होती है एटॉमिक रेडियाई। एक एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, उसकी एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। इस एटॉमिक रेडियाई में रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। इसको पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, दो इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी पीरियोडिक बिहेवियर होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, कोई एक, अभी हमने पढ़ा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल था जिसमें एनर्जी निकल रिक्वायर्ड थी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था। मींस अब उसके ऑपोजिट पे आ जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है एटम में और एक्सेप्टेंस में है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है एटम के थ्रू, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी ट्रेंड शो करता है पीरियोडिसिटी में। फिर एक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ टू फॉर्म ए कंपाउंड। उसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके कंपाउंड बनाना है, तो वो जो टेंडेंसी है कि ज्यादा टेंडेंसी है कि कम टेंडेंसी है इसकी, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसी के रिलेशन से बन जाता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट विद रिलेशन टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दिस वे ये प्रॉपर्टीज हो गई एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और इसके अलावा फ्यू प्रॉपर्टीज और हैं जो इसी साथ में इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें भी इसी के रिलेशन में आ जाती हैं। तो अब हम इसके रिलेशन में ये देख लेते हैं कि ये होता क्यों है, ये पीरियोडिक बिहेवियर और प्रॉपर्टीज का रीअकरेंस का रीजन क्या है, यानी रीजन ऑफ द पीरियोडिसिटी। तो देखिए बच्चों, अब बात आती है कि ये पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज होती क्यों है। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा रीजन है ये। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके आधार पे उसके वैलेंसी शेल्स बनाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी शेल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं और कितने उसमें ऑर्बिट्स हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसकी बेसिस पे उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करती हैं कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या एनर्जी शेल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, और वैलेंसी शेल जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, ले सकता है, कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है या शेयरिंग कर सकता है कि ट्रांसफर कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी बिहेवियर या उसका साइज, ये सब शेल यानी कि उनके नंबर ऑफ शेल्स, उसके साइज, इन सब पे डिपेंड करेगा और उसी से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। तो होता क्या है, जब हम एलिमेंट्स को रेगुलर इंटरवल में लेफ्ट टू राइट रख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो उनके कॉन्फ़िगरेशन में भी तो चेंज हो रहा है। हर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो हर एक का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, नंबर ऑफ शेल्स अलग है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल में रखने पर जब हम एटॉमिक नंबर के आधार पे उनको अरेंज करते हैं तो देखते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में वो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट या शेल का अरेंजमेंट सिमिलर होता है। तो नेचुरल बात है, उनके अंदर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे उनमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सिमिलैरिटी होगी। मींस कॉज हमको क्लियर हो गया। आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर इंटरवल, तो आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर सिमिलर वैलेंसी शेल, देखिए सिमिलर वैलेंसी शेल आ गए, तभी तो केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी एक सी होंगी। तो सिमिलर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑकर एंड वी नो दैट properties of the element depends on the number and arrangement of the electron in the various shell and valency shell। तो इसीलिए उनके कैरेक्टर्स में एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर इंटरवल पे रीअकरेंस होने लगती है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये रीजन हो जाता है पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देखा कंपैरिजन बिटवीन हैलोजेंस एंड एल्कली मेटल और पीरियोडिसिटी का क्या मीनिंग होता है और कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके हम लोग सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।